नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे जिन किसान भाइयों के खेत खाली रहेगी, बारिश नहीं हुई या कोई और वजह है, या किसान भाइयों ने स्वयं अपने खेत खाली रखे हैं, तो वो किसान भाई कौन कौन सी सब्जी लगा सकते हैं, इस समय किस किस सब्जी की बिजाई हम कर सकते हैं। ये तो हमें पता है कि कुछ किसान भाई जो सब्जी की खेती करते हैं वो अपने खेत को खाली रखते हैं, लेकिन कुछ किसान भाइयों के इस बार बारिश ना होने की वजह से खेत खाली रह गए। तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये करता हूँ किसान साथियों, कि जो भी आप सब्जी लगाओ, किसी भी प्रकार की आप सब्जी लगाओ, उसमें आप अपने जो वहाँ का माहौल है, जो आपके वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, उसके अनुसार ही आप सब्जी उगाएं। कहने मात्र से और उसको करने में बहुत अंतर है किसान साथियों। कहने को तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन आपकी भौगोलिक परिस्थिति अगर उसके अनुकूल नहीं होती है तो वो चीज़ ना लगाना। मैं सबसे पहले कहता हूँ, मैं तो बहुत सी जानकारी दूंगा आपको, लेकिन आपने वही लगाना है जो आपकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार सही बैठता हो। ये ज़रूरी है क्योंकि किसान साथियों, मेरी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, आपकी अलग हैं। अलग अलग प्रकार की हम सब्जी लगा सकते हैं। तो मेरी जो भौगोलिक परिस्थिति है मैं उसके अनुसार आपको बताता हूँ। अभी 15 अगस्त के आसपास मौसम आ गया है, यानी कि 10 अगस्त आज, तो इसके बाद में आप 15 अगस्त, अगर आप आलू बोना चाहते हैं तो किसान साथियों अभी बिजाई का समय नहीं आया है। लगभग आप अगस्त इसकी बिजाई ना करें। जो किसान साथी हरी प्याज की बिजाई करना चाहते हैं, जिसको आल की प्याज बोलते हैं, वो किसान साथी 20 अगस्त के बाद में बिजाई करें। जो किसान साथी इस समय दूसरी प्रकार की सब्जी उगाना चाहते हैं, जिसमें आपकी है, सबसे पहली बात करता हूं मैं, मिर्च, शिमला मिर्च हो या आपकी दूसरी मिर्च हो, और टमाटर, इन दोनों की बिजाई का समय ये बिल्कुल उपयुक्त है। आप लगा सकते हैं, आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप इनकी बिजाई आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय इसकी बिजाई का समय अभी चला हुआ है। बिजाई करने से पहले किसान साथियों, आप एक बात सुनिश्चित कर लें कि आपके खेत में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। चाहे आप मिर्च की बिजाई कर रहे हैं, चाहे टमाटर की बिजाई कर रहे हैं, चाहे किसी और सब्जी की बिजाई कर रहे हैं, यानी कि पानी निकासी का समुचित व्यवस्था आपके पास पहले से होनी चाहिए। ये पता नहीं है कि बारिश कब करेगा, कितनी करेगा, कैसे करेगा, तो आपको ये बात पहले पता होनी चाहिए कि भाई अगर बारिश कर देता है तो हम इसका पानी कहाँ निकाल सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी है। दूसरी सब्जियां मैं आपको बताऊंगा, इस समय घिया की बिजाई भी हो सकती है, तोरी की बिजाई भी हो सकती है, भिंडी की बिजाई भी इस समय हो सकती है, जो आपको अक्टूबर नवंबर तक फल देगी। बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी बिजाई अभी हो सकती है। इसमें आपके चप्पन कद्दू, टिंडा और आपकी जो ककड़ी है, तरककड़ी है, इनकी बिजाई का समय अब नहीं है। इसके अलावा आप लगभग सभी प्रकार की सब्जियों की बिजाई इस समय कर सकते हैं। जो सर्दकालीन होती है, आपकी मूली को छोड़ के, मूली की बिजाई तो आप मूली और पालक की बिजाई किसी भी समय कर सकते हैं, ये तो 12 मास चलती हैं। लेकिन गाजर की बिजाई का समय अभी नहीं आया है। बैंगन की बिजाई आप इस समय कर सकते हैं, नर्सरी तैयार है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस समय लगभग आपका जो गर्मी का सीज़न है वो निकल चुका है। धीरे धीरे आगे ठंड बढ़ेगी और जो भी आपकी सब्जियां हैं उन पे इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस समय बहुत सी किसान भाइयों की जो इच्छाएं होती हैं कि मैं क्या लगाऊं, इस समय आप करेला भी लगा सकते हैं। अगर इस समय आप करेला लगाते हैं तो 1 से 1.5 महीने में आपकी फसल फल देना शुरू कर देगी। खीरा भी इस समय आप लगा सकते हैं, खीरे की बिजाई का भी समय अभी है। तो इस प्रकार की सब्जियां आप उगाएं जो आपको अच्छा लाभ दे सकें। अपनी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार आप उसको उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। जिस खेत में आप सब्जी लगाना चाहते हैं उसमें कम से कम 10 से 15 डंपर, यानी 10 टन अच्छी प्रकार से गली सड़ी कंपोस्ट खाद का प्रयोग जरूर करें किसान साथी। क्योंकि बाद में इनके अंदर हम यूरिया और डीएपी ज़्यादा डालते हैं, जो हमारी ज़मीन की सेहत को ख़राब करती है, हमारी सेहत को ख़राब करती है। तो अगर आप इसमें कंपोस्ट खाद डाल देते हैं तो आपको और भी अच्छा होगा।
अगर आप बेल वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं, डोलियों के माध्यम से लगाना चाहते हैं, तो किसान साथियों उस पर मल्चिंग कर दें, उसमें खरपतवार काफ़ी हद तक रुक जाती है, कंट्रोल में हो जाती है, आपको उस पर किसी प्रकार का ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से किसान साथी अभी बहुत सी सब्जियों की बिजाई का समय चला हुआ है। जिन किसान भाइयों के खेत खाली हैं वो किसान भाई लगा सकते हैं। किसान साथियों, अपने इच्छानुसार विश्वास की जगह से आप सब्जियों के बीज खरीदें, क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो बीज की पैकिंग कुछ दिखाती हैं, उसके अंदर बीज कुछ और होता है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, विश्वास की जगह है, वहीं से आप बीज खरीदें और अपने खेत में लगा सकते हैं। अगर कोई और आप मेरे से जानकारी चाहते हैं किसी प्रकार की, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। मैं लगातार आपसे कमेंट के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं। जो भी मेरे किसान भाइयों की समस्याएं हों या कोई और जानकारी आप चाहते हैं, तो किसान साथी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही आपकी आलू की बिजाई का समय आएगा या प्याज की बिजाई का समय आएगा, मैं एक एक वीडियो उस पर भी डालता रहूँगा। किसान साथियों, थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ता रहे, अगर आप एक लाइक का बटन दबा दें तो मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिलता है कि मेरे किसान भाइयों को मेरी जानकारी अच्छी लग रही है। कमेंट में लिखेंगे वो अलग बात है, लेकिन कम से कम लाइक का बटन तो दबा दिया करो किसान साथियों। मैं आपसे लगातार जानकारी दे रहा हूँ और ये जानकारी रुकने वाली नहीं है, मैं देता रहूँगा आपको बार बार। समय समय पर जिस चीज़ की बिजाई का समय होगा उससे संबंधित तमाम जानकारी आपको देता रहूँगा। बीच बीच में अगर धान में कोई समस्या आती है, कोई बीमारी आती है, उसके बारे में भी मैं आपसे जानकारी साझा करता रहूँगा। तो आज के लिए मैं इतनी जानकारी साझा करना चाहता था किसान साथियों। दोपहर को फिर मिलते हैं मौसम अपडेट में। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों।